हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे पैंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। ये जो पैंक्रियाज होता है ये आपका एक प्रकार से मिक्स ग्लैंड है जो एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। तो ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरीके से वर्क करेगा। इसका वो पोर्शन जो एंजाइम का सिक्रीशन बोलता है उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं, जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है उसको इंडोक्राइन बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जिसमें डक्ट पाया जाता है और एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं किसी भी ऑर्गन के सरफेस पे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है पैंक्रियाज का, इन वाली सेल्स को बोलते हैं एसिनार सेल्स, और जो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है इस पे इसको बोलते हैं डक्ट सेल। तो एसिनार सेल्स और डक्ट सेल्स जो होती हैं पैंक्रियाज की, ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करती हैं। इसमें डक्ट पाया जाता है, नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये पैंक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है या पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। तो ये आपका एक्सोक्राइन फंक्शन रहा पैंक्रियाज का, जिसमें आपका पैंक्रियाटिक एंजाइम जो रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम जो कि एसिनार सेल से रिलीज होता है। पहला आपका होता है एमाइलेज। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो पैंक्रियाज की एसिनार सेल से रिलीज होता है। ये क्या करता है, जब भी आप भोजन खाते हैं तो भोजन में जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल होता है उसको मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये आपका कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है एमाइलेज। दूसरा एंजाइम रिलीज होता है इसी एसिनार सेल से जिसको बोलते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो भी आप चीजें खाते हैं, जैसे कि आप फैटी मटेरियल कोई खाते हैं तो ये फैट्स को क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा एंजाइम जो रिलीज होता है इसी एसिनार सेल से, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को, जब यहाँ पे स्टमक में भोजन पास होता रहता है तो जो स्टमक का फंडस पोर्शन होता है, अपर पोर्शन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया था, तो उसमें क्या होता है, फंडस से आपका पेप्सिन रिलीज होता है जो पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। जो पेप्टोन यहाँ से पास होता रहता है, जब उस पर पैंक्रियाटिक एंजाइम पड़ता है जिसमें आपका ट्रिप्सिन होता है, वो प्रोटीन का जो पेप्टोन मॉलिक्यूल होता है, पेप्टोन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये तीनों एंजाइम्स जो होते हैं एसिनार सेल से रिलीज होते हैं, जैसे कि एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन ये पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। और जो ये डक्ट सेल दिख रही हैं आपको, ये डक्ट सेल बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन करती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ये पोर्शन जो दिख रहा है इसी डियोडिनम के सरफेस पे, इसके अंदर ये आपका रिलीज कर देती है फूड पार्टिकल्स, फिर सीधे से यहाँ से आपका होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में इरेप्सिन रिलीज होता है जो इस पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो उसकी वाल से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको हमें नहीं देखना है, हमको देखना है पैंक्रियाज के इंडोक्राइन फंक्शन के बारे में। तो इंडोक्राइन फंक्शन में ये जो इसकी टेल्स है, पैंक्रियाज आपका 3 पोर्शन में डिवाइड है, बॉडी, हेड और टेल्स। तो जो टेल्स है इसका पिछला हिस्सा जो होता है, यहाँ पे सेल्स का एक ग्रुप पाया जाता है जिसे बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसे लैंगरहैंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था, इसलिए इसको बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। स्पेशल सेल्स का एक क्लस्टर पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है, इसी को बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं। इस इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं। अगर यहाँ पे बड़ा करके देखा जाए तो यहाँ पे आपकी बीटा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं और एफ सेल्स होती हैं। 4 टाइप की सेल होती हैं जो अलग अलग हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसी इजलेट ऑफ लैंगरहैंस से, जैसे कि आपका जो बीटा सेल है, बीटा सेल से आपका रिलीज होता है इंसुलिन, अल्फा सेल से आपका रिलीज है गॉन, गॉन, डेल्टा से आपका होता है डेल्टा रिलीज सोमैटिन, सोमैटोस्टैटिन। और एफ सेल्स से जो है आपका रिलीज होता है पॉलीपेप्टाइड, जो कि इन हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
पॉलीपेप्टाइड्स। ये 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में, जो कि एज ए इंडोक्राइन फंक्शन काम करती हैं। ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन ये सब हार्मोन्स हैं, जबकि एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन आपका एंजाइम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन ये आपका ये इंसुलिन जो होता है बीटा सेल से रिलीज होता है, ये ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम करता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब आपका इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल से और ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है, इससे अगर आपका ब्लड पास होता रहता है, मान लीजिए यहाँ से ब्लड पास हो रहा है, इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स, आप ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है उस ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसके सरफेस पे आपका एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर, इस रिसेप्टर पे आपका अगर इंसुलिन रिलीज होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में करती हैं, तो आपका इंसुलिन जो है डायरेक्टली ब्लड में पहुंचता है, उसके बाद अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है। तो ये क्या करेगा, इसका एक्शन क्या होगा, ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में ब्लड में घूम रहा था इसका एब्जॉर्प्शन करवा देता है। ये आपका एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ये सीधा आपका पहुंच जाता है लीवर में और मसल्स में, लीवर और मसल्स में स्टोर्ड हो जाता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, उसको लीवर और मसल में स्टोर करवा देना, एब्जॉर्ब करवा देना। ये आपका इंसुलिन का काम होता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। जबकि अल्फा सेल्स जो होती हैं ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती हैं। ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है लीवर और मसल में। अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी होने लगती है, ग्लूकोज की मात्रा घटने लगती है, तब आपका ग्लूकागॉन रिलीज होता है। ये क्या करता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसका कहने का मतलब यह है कि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और सोमैटोस्टैटिन जो होता है डेल्टा सेल से रिलीज होता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो सारे सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है, इसको सिक्रीटरी ब्लॉकर भी बोलते हैं। ये सारे सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है, चाहे आपका इंसुलिन का सिक्रीशन हो, चाहे ग्लूकागॉन का सिक्रीशन हो, चाहे एमाइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन का सिक्रीशन हो, सारे सिक्रीशन को ब्लॉक कर देता है आपका सोमैटोस्टैटिन, जो कि डेल्टा सेल से रिलीज होता है इस इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के। और एफ सेल्स जो होती हैं पॉलीपेप्टाइड्स का सिक्रीशन करती हैं। ये इन हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इसका काम है। अब अगर आप देखें कि अब ये बीटा सेल कैसे इनको पता चलता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है कि या घटा है, तो जब भी आप भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, जब फूड पार्टिकल्स को खा लेते हैं, चावल मान लिया आपने खाया, तो कार्बोहाइड्रेट आपका आएगा यहाँ से, उसके बाद एमाइलेज रिलीज होगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सीधा पहुंचता है ब्लड में। और ब्लड का कंसंट्रेशन, जैसे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जैसे ही बढ़ती है तब आपकी बीटा सेल्स एक्टिवेट होंगी। इसका मतलब जब भी आप फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, भोजन को खाते हैं सुबह, तब आपकी बीटा सेल्स एक्टिवेट होती हैं। वो क्या करती हैं, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती हैं। अगर मान लीजिए आप भूखे हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, तब आपकी अल्फा सेल्स एक्टिवेट होंगी। जब आप में मतलब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कमी होगी, आपको वीकनेस फील होगी, तब आपकी अल्फा सेल्स एक्टिवेट होंगी। ये क्या करेंगी, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करवाएंगी, जो कि ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देता है। यही ग्लूकोज का लेवल अगर इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि मान लो अगर ग्लूकोज का लेवल एकदम बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इस कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तब आपका इस कंडीशन को डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज जो होती है दो टाइप की होती है, एक आपकी टाइप फर्स्ट डायबिटीज, दूसरा आपका टाइप सेकेंड डायबिटीज। जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज होती है इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप फर्स्ट वाली डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। ये ज्यादातर बच्चों में होती है जिनमें ग्लूकोज आपका उतने अमाउंट में, ये इंसुलिन उतने अमाउंट में रिलीज नहीं होता है जितने अमाउंट में रिलीज होना चाहिए। इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये आपका चिल्ड्रंस में ज्यादा होते हैं। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन आपका उतनी मात्रा में नहीं रिलीज हो पाता जितनी मात्रा में रिलीज होना चाहिए। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं।
इसमें प्रो इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, अगर उनका यूज करके हम इस डायबिटीज को हम ट्रीट कर सकते हैं, टाइप फर्स्ट डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये ज्यादातर बच्चों में होती है। दूसरी जो डायबिटीज होती है जिसको टाइप सेकेंड डायबिटीज बोलते हैं, टाइप सेकेंड या फिर इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन आपका रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है लेकिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ये आपका जो होता है 35-40 साल के जो लोग हो जाते हैं, ओल्डर पर्सन जो होते हैं, उनमें होता है। इनमें क्या है, इस ब्लड वेसल्स पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है इनके ब्लड में, जिससे डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पे एलडीएल वीएलडीएल जो भी लिपोप्रोटीन्स हैं, जिससे ये रिसेप्टर आपका ढक जाता है और इंसुलिन रिलीज होने के बाद भी अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है। तो टाइप सेकेंड डायबिटीज में इंसुलिन रिलीज होता है लेकिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता, इस कंडीशन से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये 35-40 साल के बाद होती है, इसलिए इसको इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, इसका क्योर कर सकते हैं, इसे डाइट को मेंटेन करिए, आप चावल ना खाइए, ये सब सारी चीजें हुई। और दूसरा इसमें जो मेडिसिन यूज होती है जिसको बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती हैं, ये आपका टाइप सेकंड वाली डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। ये इस रिसेप्टर पे काम नहीं करती हैं, ये किसी अदर मेथड से, मैकेनिज्म से ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती हैं। जैसे यहाँ से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। या फिर आपका इंसुलिन जो है इसके सिक्रीशन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका इसमें ड्रग अगर आप ले लें तो पहली आपकी होती है सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया। अब एक ऐसी ड्रग है, ये क्या करती है, जो बीटा सेल है, ये जो बीटा सेल है जहां से आपका इंसुलिन रिलीज होता है, उसमें एटीपी डिपेंडेंट जो पोटेशियम चैनल होता है, इस चैनल को ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक होता है तो कैल्शियम की एंट्री पॉजिटिविटी जो है सेल के अंदर नहीं बढ़ने पाती है, जिससे आपका डी ग्रेनुलेशन कर देता है। जो बीटा सेल्स में आपका स्टोर रहता है इंसुलिन, उसको क्या करता है, डी ग्रेनुलेट कर देता है, तोड़ देता है, रैप्चर कर देता है और इंसुलिन आपका रिलीज होकर ब्लड में पहुंचता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। और इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को वो डाउन करने का प्रयास करेगा। दूसरी आपकी जो ड्रग होती है बाइगोनाइड्स बोलते हैं, बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, ये आपका एलडीएल वीएलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो चुका है, जिससे इंसुलिन आपका अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पा रहा है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो एलडीएल वीएलडीएल जो आपकी लिपोप्रोटीन्स है या कोलेस्ट्रॉल है, इनकी कंसंट्रेशन को, इसके अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, आपका बाइगोनाइड्स कहलाता है। ऐसे आपकी एक मेडिसिन और यूज होती है, इसमें थायाजाइड बोलते हैं, थायाजाइड। ये क्या करते हैं, जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है एमाइलेज से कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता, इसके एब्जॉर्प्शन रेट को डिक्रीज कर देते हैं, आपके थायाजाइड कहलाते हैं। ये थोड़ा सा रहा पैंक्रियाज के बारे में, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में। बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।